हेलो दर्शकों, कैसे हो। मैं अब दंपत पाठ पे आ रहा हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। तबीयत थोड़ा डाउन हो गया, 2 दिन हो गए तो मैं इससे वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है। पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। तो चलते हैं दंपति की गाथाओं की तरफ। जैसे हम लोग दंपति की गाथा का पाठ चल रहा है, तो आज है आती है धमपद में, आती है धमपद में गाथा 123। आती है धमपद में गाथा 123, जो पाप बग की नौवीं है, देती क्या संदेश, देती क्या संदेश। जो चोरों की भनक लगे तो व्यापारी चलना देता त्याग। जो चोरों की भनक लगे तो व्यापारी उस रास्ते को चलना देता त्याग। ऐसे ही मन में जो चोर हैं, ऐसे ही जो हमारे मन के चोर हैं, ज्ञानी पुरुष उनको देता त्याग, ज्ञानी पुरुष उनको देता त्याग। अब हम चलते हैं उस घटना की तरफ, उस कहानी की तरफ, उस कथा की तरफ। उस जगह पे, किस जगह पर भगवान बुद्ध ने, तथागत सम्यक बुद्ध ने कहा इस बार गाथा को, जो 123वीं गाथा है। 123वीं गाथा है 123, 123, 123। तो ये घटना कहाँ की है और किस उद्देश्य पे और किसको लक्ष्य बनाकर तथागत सम्यक बुद्ध ने इस गाथा को कहा है। ठंड बहुत है भाई, सब लोग ओढ़ के बैठना, मैं भी ओढ़ के बैठा हूँ। सर्दी लग गई मेरे। एवं मैं सुतंग, अरे भाई नाक ही नहीं खुल रही है। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावतियं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरम्भ। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवना राम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है कि उस श्रावस्ती नगर में एक महाधन नाम का सेठ रहता था। उसका व्यापार अच्छा चलता था, बिजनेस अच्छा चलता था, रोजगार अच्छा चलता था। तो देश विदेश अपने रोजगार करने जाता था। यहाँ से इस शहर से माल लिया, दूसरे शहर बेचा, ये व्यापारी को काम होता है। एक समय क्या हुआ कि उसने अपने 500 गाड़ी तैयार करके और माल खरीदा, दूसरी जगह बेचने के लिए चला। जब चला तो वहां उस नगर में पहुंच गया बेचने के लिए, जहां पे जाना था उसको। और 500 भिक्खु ही उसके साथ गए। भिक्खुओं को भी दान पुण्य करता था, भोजन कराता था, और उनको भी साथ ले लिया। तो उस नगर में उन्होंने पड़ाव डाल दिया। पड़ाव डालने के पश्चात वहां व्यापार करता रहा, माल सब बिक गया। बिकने के पश्चात इधर वर्षावास का समय समाप्त हो गया, तो भिक्खु संघ तो जो है श्रावस्ती में चला गया भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए, और वो जो था वहीं रुका। इधर जो है चोरों को पता लगा कि फला फला सेठ ने अच्छा धन कमाया है, अच्छा बिजनेस करके पैसे कमाए हैं, तो ये कौन से रास्ते से जाएगा, उसी रास्ते में हम लोग बैठ जाते हैं, इसको लूट लेंगे। जिस समय ये विचार किया तो वो रास्ता उन्हें पता लग गया कि इस रास्ते से जाएगा, तो उसी रास्ते में जाके जंगल में छुप करके वो बैठ गए कि निकलेगा तो लूट लेंगे। इधर जो है उस महाधन श्रेष्ठी को पता लगता है कि ऐसे ऐसे जो है हमारे धन को लूटने के लिए चोर जो है आघात लगा के बैठे हुए, घात लगा के बैठे हुए। तो वो त्याग देता है चलना, क्या
जाना जो था, सफर जो था, उसको त्याग करता था कि पड़ाव और रुक लें, यहीं रुकेंगे। फिर कुछ दिन रुकने के पश्चात फिर सोचता है कि वो लोग अभी नहीं गए, तो सूचना मिलती है उसके गुप्तचरों से कि वो चोर जो है उसी रास्ते में बैठे हुए हैं। तो वो उस रास्ते को क्या करेंगे, ये सोचता दूसरे रास्ते निकले। तो ये बात जो है चोरों को भी पता लग जाती किसी प्रकार से। तो चोर जो है जिस रास्ते दूसरे रास्ते जाने वाला था उस रास्ते में जाके बैठ गए। जब बैठ गए तो उसे वो भी सेठ को, बांदर को, सेठ को पता लग गया कि भाई इस रास्ते पे बैठ गए आके। तो उसने जाना ही कैंसिल कर दिया कि जब कब तक रुकेंगे, कब तक वो हमारा इंतजार करेंगे। उसने कैंसिल किया कि भाई यहीं पड़ा रखो और वहीं से माल लेना और वहीं माल बेचना शुरू कर दिया उसने। चल पड़ाव डाल दिया अनिश्चितकालीन, कोई निश्चित नहीं किया कि किस दिन जाएंगे। ऐसे ही इसी लक्ष्य को जब बात चली कि भाई भिक्खू ने कहा कि वो सेठ वहाँ था, उसका मालिक भी क्या, लेकिन वो नहीं आया और वहीं पड़ाव डाल के बैठा हुआ है। तो तथागत समय उसी समय पर भिक्खु संघ के लिए ये गाथा कही है। कौन सी गाथा है कि बाणज्जो भयं अग्गं अपसत्तो महेधनो विसंजीवित कामो वा पापाने परिवज्जये। जिस तरह थोड़े साथी हों या काफिला में थोड़े लोग हों और व्यापारी जो है अपना चोरों के डर से भयमुक्त, जो भययुक्त होता है, मतलब रास्ता डर का है कि इसमें चोरी हो सकती है, वहीं लूटे जा सकते हैं, उस रास्ते को त्याग देता है। इसी प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो समझदार होता है, जो विद्वान होता है, वो अपने मन के विकारों को त्याग देता है। अब मन के विकार कौन से, मन के चोर कौन से है, मन के डाकू कौन से है? राग, द्वेष, मोह, लोभ, लालच, ईर्षा, खिंचाव, तनाव, बेचैनी, विचिकिंचा, ये हमारे मन के चोर हैं। तो जो इन चोरों की निकाल देता है, चोरों से रास्ता त्याग देता है, चोर इस रास्ते में नहीं जाता है ना? लोभ के नहीं जाता है, लालच के नहीं जाता, राग पे नहीं जाता, द्वेष पे नहीं जाता, मोह पे नहीं जाता है, इन रास्तों को त्याग देता है। क्यों? ये चोर है हमारे मन के। अगर इन चोरों रास्ते से चोरी करेंगे, लूट लेंगे। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो समझदार होता है, तो वो इन चीजों को, इन रास्तों को त्याग देता है, तब उसका कल्याण होता है, तब वो मुक्ति की तरफ पहुंचता है, तब वो मोक्ष पा पाता है, तब उस निर्वाण प्राप्त कर सकता है, तब उसका जीवन सुखी होता है, तब उसके दुख दूर हो पाते हैं। तो ये 123वीं गाथा की ये अर्थ था। मैंने आप लोगों को संक्षेप समझा दिया और मैं भी दवाई ववाई खा के लेटूंगा। तो आप लोगों का इसी साथ में अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्न रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।